हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी आटे के लड्डू, जो कि एक परफेक्ट इम्यूनिटी बूस्टर है। और हम एक लड्डू अगर दिन में खाएंगे तो फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे। ये लड्डू आप बच्चों से लेके बड़ों तक को खिला सकते हैं और बहुत टेस्टी एंड बहुत इजी रेसिपी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आटे के लड्डू की रेसिपी। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में मैंने यहाँ पर यूज़ किया है लगभग 250 ग्राम घी। आप घी ही यूज़ करें क्योंकि हम लड्डू बना रहे हैं, तो तेल वगैरह बिल्कुल भी यूज़ मत करें। फिर हमें उसमें डालना है आटा। मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, 500 ग्राम गेहूं का आटा। या फिर आप ऐसे भी क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। अगर आपके पास जितना भी घी है, आप पहले घी ऐड कीजिए, उसके बाद आटा डालती जाइए धीरे धीरे। मतलब आटा जो है वो पूरी तरह से घी में मिक्स हो जाना चाहिए, इतना हमारी घी की क्वांटिटी होनी चाहिए। मतलब कि घी बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत लिक्विड ही नहीं हो जाना चाहिए आटा, और बहुत कम भी नहीं। तो आप वैसे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको घी ज़्यादा लगे तो आप आटा और भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है तो आप थोड़ा सा घी ऐड कर दीजिए। तो अब हमें लो फ्लेम पर आटे को रोस्ट कर लेना है। और आप जब भी आटा को रोस्ट करें तो ट्राई कीजिए, आप जो भी बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा थिक बर्तन हो, उसका जो बॉटम है वो थिक होना चाहिए। अगर आप कोई भी पतला बॉटम का बर्तन ले लेंगे तो आटा जल जाएगा और अच्छे से पकेगा नहीं। तो हमें आटे को बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अब धीरे धीरे देखेंगे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, प्लस जो कलर है वो भी चेंज होते जाएगा, और धीरे धीरे जो घी है वो रिलीज होने लगेगा आटे से। जब आटे से घी रिलीज होने लगे मतलब कि आटा जो है वो परफेक्टली रोस्ट हो गया है। अब आप देखिए कैसे आटा रिलीज हो रहा है, तो यानी कि आटा जो है वो अच्छा रोस्ट हो गया है। हमें आटे को बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, अदरवाइज आटा जो है वो जल जाएगा और उसमें से बर्न की स्मेल आने लगेगी। तो बस आटा जब अच्छे से रोस्ट हो जाए उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च, ये हम गर्मियों में लड्डू बना रहे हैं, तो काली मिर्च जो है वो बहुत ठंडी होती है, तो आप ज़रूर ऐड कीजिए। प्लस जो लड्डू का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। और अगर आपको काली मिर्च स्किप करनी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया काली मिर्च के साथ। अब हमें ये जो हमने रोस्ट किया है आटे को, हमें ठंडा होने के लिए रख देना है। ठंडा होने के बाद हम इसमें 250 ग्राम शुगर ऐड करेंगे। अब ये जो लड्डू है मैं गर्मियों में बना रही हूँ, इसलिए मैंने आटे को पूरी तरह से ठंडा कर लिया, उसके बाद हम लड्डू को बाइंड करेंगे। वही अगर आप लड्डू जब बना रहे हैं, अगर क्लाइमेट ठंडा है तो घी जो है वो जम जाएगा। अगर हम पूरा ठंडा करेंगे तो हमें हल्का सा गर्म रखना है आटा, और फिर लड्डू बाइंड करने हैं। तो बस अभी अच्छे से शुगर मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम आटे के लिए, सॉरी 500 ग्राम आटे के लिए 250 ग्राम शुगर ऐड की है। यहाँ पर हमने शुगर का पाउडर यूज़ किया, आप चाहे तो बूरा शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। बस अब आप बाइंडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। तो है ना, बहुत इजी एंड क्विक। बस आपको मेन चीज़ें याद रखनी है कि घी की क्वांटिटी परफेक्ट होनी चाहिए। घी और शुगर तो हम कम ज़्यादा भी रहेगा तो नो प्रॉब्लम, बट जो घी है वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर घी ज़्यादा हो गया तो फिर आटा लड्डू जो है वो बाइंड नहीं होंगे, और अगर कम हो गया तो भी वो प्रॉपरली बाइंड नहीं होंगे। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, बट ड्राई फ्रूट से क्या होता है, जो लड्डू की शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाएगी। और अगर आप ठंडियों में बना रहे हैं तो आप ज़रूर ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिए, बिकॉज ठंडियों में लड्डू जल्दी ख़राब नहीं होंगे। और यही आप गर्मियों में बना रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि ड्राई फ्रूट स्किप कीजिए, बिकॉज विदाउट ड्राई फ्रूट जब हम लड्डू बनाते हैं तो लड्डू काफ़ी दिन तक अच्छे रहते हैं। तो आप ये बनाइए, खिलाइए बच्चों को, बहुत हेल्दी होते हैं और फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं। है ना, बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी। तो मैंने जो सिंपल ट्रिक्स बताए थे आपको, आप वो सब फॉलो करेंगे तो आपके जो लड्डू हैं वो एकदम परफेक्ट बनेंगे। और आप लड्डू को कभी भी रेफ्रिजरेट मत कीजिए कि मतलब वो बहुत ज़्यादा दिन अच्छे बने रहे, बिकॉज उससे जो है टेस्ट और प्लस जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो रहती है लड्डू की वो बहुत कम हो जाएगी। तो आप नॉर्मल एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कीजिए, ऑलमोस्ट 15-20 डेज के लिए आप आराम से स्टोर कर सकते हैं अगर आपने ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किया है। तो है ना, बहुत इजी एंड, तो आप आसानी से घर पे लड्डू बनाइए और खिलाइए बच्चों को, बड़ों को, सबको। बहुत हेल्दी होते हैं। तो अगर आपको मेरी इजी एंड सिंपल रेसिपी पसंद आई हो लड्डू को, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।